आपको बताते हैं कैसे जागा शिमला का नगर निगम। ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, नगर निगम में 10 साल से केस लटका हुआ था। इंतजार किया जा रहा था कि कब सुनवाई होगी, कब आगे बढ़ेगा कदम। मस्जिद में अवैध निर्माण पर निगम की चुप्पी थी, किसी भी तरीके से कुछ नहीं कहा गया था। सिर्फ नोटिस जारी कर हो रही थी खानापूर्ति, बार बार नोटिस जारी हो रहे थे। पिछले 10 सालों से आपको बता दें, संजौली के लोगों की शिकायतों की अनदेखी लगातार की जा रही थी। सड़कों पर प्रदर्शन के बाद जागा है नगर निगम। जब पूरी जनता सड़क पर आ गई, प्रदर्शन किया, कोहराम किया, उसके बाद आनन फानन में निकाली गई केस की फाइलें, उनको ढूंढा गया। अवैध निर्माण को लेकर लगातार सुनवाई अब हो रही है और हुई है। आपको बता दें, इस सुनवाई के बाद कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद जागी है। लोगों के गुस्से के बाद अब जाकर फैसला आया है। और आपको बता दें, अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम कोर्ट का ये बड़ा आदेश है और आदेश के तहत सीधे तौर पर यह कहा गया है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के बहराइच के लोगों को अब आदमखोर से निजात मिल गई है। दरअसल ये आदमखोर रात में एक बच्चे पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, तभी गांव के लोगों ने इसे घेर लिया और पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया, जिससे अब इसके डर से, इसके आतंक से लोगों को निजात मिली है। खत्म हुआ आदमखोर का खौफ। बहराइच का आदमखोर मारा गया। गांव वालों ने उतारा मौत के घाट। वो भेड़िया जिसके आतंक से पूरा बहराइच दहल गया था, वो भेड़िया जो कितने ही लोगों की जान ले चुका था, आखिरकार उस भेड़िया का भी अंत हो ही गया। आदमखोर भेड़िया एक बार फिर मासूम पर हमला करने के लिए रात के अंधेरे में पहुंचा था। उसने आंगन में मां के पास सो रहे मासूम बच्चे पर हमला करने की कोशिश की। मां ने भेड़िए को मासूम के पास आता देख शोर मचाया, जिससे गांव के लोग मौके पर पहुंचे और भेड़िए को घेर कर इतना मारा कि उसकी जान चली गई। जागित रहन धत 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 किया, चिल्लाए लागिन कि मने दौड़ जाए दे, भेड़ाएगा बहु हम लड़का हमार छोड़े सब लड़कियाँ छूटा जाए के बच्चा बकरी के उठा ली, लेके भाग यार कहीं। तब फिर चिल्लाने, हम चिल्लाए लागिन, तब वो गांव के आदमी और हमरे गांव के आदमी सब का खेदीन है, खेत के गए हैं, तब उनका मारीन है हुआ पर। भेड़ियों के झुंड ने जो आतंक मचा कर रखा था, वो हो सकता है कि इस भेड़िए के अंत से शांत हो जाए, क्योंकि 5 भेड़िए पहले ही पकड़े जा चुके थे। आखिरी भेड़िए की तलाश की जा रही थी। ये भेड़िया दिखता तो था, लेकिन पकड़ में नहीं आता था। 3 महीने से इसे पकड़ने के लिए धरपकड़ की जा रही थी और अब इस भेड़िए के खात्मे के बाद गांव के लोगों ने राहत की सांस ली है। भेड़िया आया था यहाँ, हमारी भाभी लेटी सो रही थी, उसके पास एक छोटा बच्चा था, उसके ऊपर पहले हमला किया, वो नहीं पकड़ पाया तो बकरी का बच्चा लेकर भाग गया। उसके पीछे हम और हमारे गाँव वाले और दूसरे गाँव वाले सब लोग एक जगह पे आए, हल्ला हुआ, उसके बाद में उसको घेर के मारे। भेड़िए के मारे जाने की खबर मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भेड़िए के शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया। गांव वालों की पिटाई की वजह से भेड़िए के शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले हैं, जिस वजह से भेड़िए की मौत हुई। तो वहां पर हम पहुंचे तो देखे कि एक मरा हुआ भेड़िया वहां पड़ा था। उसको हमने बरामद किया है। वो कैसे मरा, क्योंकि उसके चोट के निशान है, तो खून भी बह रही थी, तो उसकी हम जांच कर रहे हैं कि कैसे उसकी मृत्यु हुई। नरभक्षी भेड़िए के मारे जाने से जो दहशत गांव के लोगों में थी, वो अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि भेड़ियों के इस झुंड ने 10 लोगों की जान ली थी और ये भेड़िए वन विभाग की पकड़ से दूर थे। और अब जाकर आखिरी भेड़िए के अंत से इनके आतंक का भी अंत हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बहराइच से सटे हुए जिले लखीमपुर खीरी में भी बाघ और तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां तेंदुए ने एक 11 साल के बच्चे को अपना निवाला बना लिया। क्या है ये पूरी खबर, इसे 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। लखीमपुर खीरी के गांव गंगा बेहड़ में एक मासूम को उसके पिता के सामने ही तेंदुआ खींच ले गया। 11 साल का मासूम अपने पिता के साथ घर लौट रहा था। उसी वक्त तेंदुए ने झपट्टा मारकर उसको घसीट ले गया। पिता मुनव्वर मदद के लिए पुकार लगाता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। आदमखोर तेंदुआ उसके बेटे छोटू को गन्ने के खेत में लेकर भाग गया और उसने एक पेड़ पर ले जाकर छोटू को अपना निवाला बनाना शुरू कर दिया।
चीख पुकार सुनकर कुछ गांव के लोग वहां पहुंचे। मासूम बच्चे को गन्ने के खेत में ढूंढना शुरू किया, जिसके बाद मासूम का नुचा हुआ शव मिला। ग्रामीणों ने लखीमपुर पल्लिया रोड पर शव रखकर रास्ता जाम कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि आखिर वो कब तक जंगली जानवरों का निवाला बनते रहेंगे। लखीमपुर खीरी में जंगली जानवरों के हमले लगातार जारी हैं। वन विभाग का कहना है कि इस इलाके में टाइगर नहीं आते हैं। ये हमला तेंदुए ने किया है। अब ड्रोन से तेंदुए की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुंबई के चेंबूर इलाके में घर में लगी आग, हादसे में 7 लोगों की मौत। घटना के वक्त घर में ही सो रहा था पीड़ित परिवार। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। डॉक्टर्स ने घोषित किया मृत। तकनीकी खराबी की वजह से लगी थी आग। नोएडा में बीच सड़क पर चलती कार बनी आग का गोला। कार चालक ने सूझबूझ से बचाई अपनी जान। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के झांसी में चलती हुई बाइक में अचानक लगी आग। बाइक सवार ने कूद करके अपनी जान बचाई। यूपी के बहराइच में खत्म हुआ आदमखोर का आतंक। ग्रामीणों ने खूंखार छटा भेड़िए को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। मासूम बच्चे पर ही था हमला करने की फिराक में। वन विभाग की टीम ने भेड़िए के शव को कब्जे में लिया। यूपी के बहराइच में एक घर के अंदर घुसा मगरमच्छ। खबर सामने आने के बाद इलाके में मचा हड़कंप। वन विभाग को किया गया सूचित। लखीमपुर खीरी में नहीं थम रहे बाघ और तेंदुए के हमले। तेंदुए ने 13 साल के बच्चे को बनाया शिकार। काफी खोजबीन के बाद बच्चे का शव बरामद हुआ। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 6 फीट लंबा सांप निकलने से मचा हड़कंप। पुलिस कर्मचारियों ने वन विभाग को दी सूचना। 2 घंटे चला वन विभाग और पुलिस टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तर प्रदेश के झांसी में गरबा पंडाल के बाहर हुआ बवाल। कार्यक्रम के खिलाफ बजरंग दल ने जताया विरोध। होटल में किया गया था डांडिया उत्सव का आयोजन। पुलिस ने 31 लोगों को हिरासत में लिया। सूरत में गरबा कार्यक्रम को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। सिविल ड्रेस में महिला पुलिसकर्मी रख रही है नजर। गरबा खेलने आए लोगों से भी की जा रही है पूछताछ।